नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और आज हम जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर गोरखपुर में। इस शहर में आधुनिक सुविधाएं और प्राचीन परंपराओं का संगम दिखाई देता है। अगर आप धार्मिक हैं तो आप यहाँ गोरखनाथ मंदिर और गीता प्रेस जैसे दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप यहाँ रामगढ़ ताल और कुसमी वन जैसे जगहों पर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आप यहाँ आकर रेल म्यूजियम और बुद्धा म्यूजियम जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं गोरखपुर के सफ़र पर और एक एक करके जानते हैं गोरखपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है गोरखनाथ मंदिर। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोरखनाथ मंदिर। ये मंदिर यहाँ पर बेहद ही खास है क्योंकि इसी के नाम पर गोरखपुर शहर का नाम भी पड़ा है। ये मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत के अलावा नेपाल से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। और अभी यहाँ के जो महंत हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये मंदिर नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना नाथ परंपरा के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने की थी। इस मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो खिचड़ी का भोग लगाते हैं। ये स्थान गोरखपुर में घूमने का सबसे प्रमुख स्थान है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रामगढ़ ताल। दोस्तों, गोरखपुर में घूमने के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक स्थान है रामगढ़ ताल, जो कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 1700 एकड़ में फैला एक विशाल ताल है जो कि गोरखपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये जगह आजकल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है क्योंकि यहाँ आकर आप नौका विहार कर सकते हैं। खाने पीने के भी यहाँ पर कई ऑप्शन हैं। इसके साथ ही यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं जहाँ पर खाना खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्रूज की सवारी भी कराई जाती है। यानी कुल मिलाकर ये एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप घूमने के लिए जा सकते हैं गोरखपुर जू में। दोस्तों, गोरखपुर में घूमने फिरने के लिए एक जू भी है। जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं और जिन्हें जानवरों से प्यार है उनको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये जू गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको हाथी, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरन जैसे कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भी देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर ये जगह घूमने की एक बेहद ही खास जगह है। इसके बाद दोस्तों आप घूमने के लिए जा सकते हैं गीता प्रेस में। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्थान है। यहाँ पर हिंदुओं के धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रकाशन होता है जिसमें श्रीमद् भागवत गीता और रामायण भी हैं। इसके अलावा इस परिसर में भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये एक खास जगह है और हिंदुओं की सबसे ज्यादा धार्मिक किताबों का प्रकाशन भी यहीं से होता है। गोरखपुर की स्थापना 1923 में हुई थी और आज तक ये करोड़ों किताबों का प्रकाशन कर चुके हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तारामंडल। दोस्तों, गोरखपुर में घूमने और जानने की एक जगह है तारामंडल, जिसे वीर बहादुर तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए तो ये खास जगह है। यहाँ पर ब्रह्मांड से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 45 मिनट के शो भी होते हैं जहाँ पर आपको आकाशगंगा और सौर मंडल को अच्छे से समझाया जाता है। विज्ञान के छात्रों को तो यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अगले स्थान पर आता है इमामबाड़ा। दोस्तों, गोरखपुर में इमामबाड़ा नाम का एक ऐतिहासिक इमारत है जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये इमारत मियाँ बाजार क्षेत्र में है। यहाँ पर रखे सोने और चांदी के आदम कद ताजिया की पहचान दुनिया भर में है। ये इमामबाड़ा 1717 में बनाया गया था और यहाँ पर 300 सालों से बाबा रोशन अली शाह की जलाई हुई धुनी आज भी जल रही है। इसके बाद दोस्तों गोरखपुर में घूमने का अगला स्थान आता है रेलवे म्यूजियम। अगर आपको रेल और रेलवे के इतिहास में रुचि है तो आपके लिए यहाँ पर देखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। इस म्यूजियम में पुरानी ट्रेनों और उपकरणों का संग्रह है जो कि भारतीय रेलवे के विकास की कहानी को बयां करता है। यहाँ जानने के लिए मिलता है कि कैसे पहली बार भारत में ट्रेन चली थी, उसका विकास कैसे हुआ और किस किस तरह की ट्रेनें आज तक भारत में चली हैं। रेलवे के इतिहास को जानने और पुरानी ट्रेनों के बारे में जानने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। इसके बाद दोस्तों घूमने का अगला स्थान आता है गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम। दोस्तों, गोरखपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को अपने में समेटे हुए है। इस म्यूजियम में आपको बौद्ध धर्म के समय की प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, पांडुलिपियां, थांका चित्रकला और आभूषण देखने को मिलेंगे जो लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। इस म्यूजियम की स्थापना
1987 में की गई थी। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के समय बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगले स्थान पर आता है नेहरू पार्क। दोस्तों गोरखपुर में स्थित नेहरू पार्क खेलकूद करने और शांति में बैठने की एक अच्छी जगह है। लोग यहाँ सुबह शाम टहलने और घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली है। ये पार्क सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और आप यहाँ आकर सुकून से समय बिता सकते हैं। इसके अलावा पार्क के बाहर आपको खाने पीने के भी कई ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद गोरखपुर में घूमने का अगला स्थान आता है विंध्यवासिनी पार्क। दोस्तों गोरखपुर में घूमने फिरने और टहलने का एक प्रसिद्ध पार्क है विंध्यवासिनी पार्क, जो कि अपने हरे भरे घास के मैदान और रंग बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के कई झूले हैं और बच्चों की कई एक्टिविटीज़ भी होती हैं। लोग यहाँ अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ एंजॉय करने आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि गोरखपुर आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों गोरखपुर आप बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही तरह से पहुँच सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर में तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब बात करें कि गोरखपुर घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों गोरखपुर में घूमने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो सर्दियों का रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है। तो इसलिए गोरखपुर में गर्मी और बरसात के समय में जाने से बचें, और सर्दियों में अगर आप जाते हैं तो आप अच्छे से सभी जगहों पर घूम पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।